एग्जाम, क्योंकि मुझे नहीं पता, यह सच है। यूपीपी वाले बच्चे फिलहाल किस पर ध्यान दें, ये यूपीपी वाले बच्चों पे थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन में है। कभी एसएससी जीडी की भर्ती आ जाती है, या कभी सीजीएल, कभी सीएचएसएल या सीपीओ, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं। तो वो किस पे ध्यान दे? भाई मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, जीडी ले लो, सीजीएल सीएचएसएल तो भूल जाओ। अगर आपके पास रोजगार नहीं है फिलहाल, और आप एक रोजगार ढूंढ रहे हैं कि मुझे केवल रोजगार मिल जाए, तो फिर इससे आसान मौका नहीं है, इस भर्ती से आसान। फिर आप कुछ और मत ढूंढो, फिर आप सोच लो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे यूपी पुलिस की तैयारी करनी है, इसी में फोकस करना है। यह भर्ती ठीक है, अगस्त में पेपर नहीं हुआ, सितंबर में हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा, पर यह भर्ती क्लियर होनी है। और यह जब जिस दिन क्लियर हो, उस दिन मुझे निराशा हाथ नहीं लगनी चाहिए। यह टारगेट होना चाहिए, स्पेशली यूपी वाले बच्चों का। और यूपी वाले बच्चों के लिए यूपी पुलिस बुरी नौकरी तो नहीं है ना? तो और सपने देखते हैं बच्चे इस भर्ती में जाने के लिए। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि भाई मैं तो ठीक ठाक होशियार हूं, भाई एसएससी जीडी में भी इससे मुश्किल होगा सिलेक्शन लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, यूपी पुलिस वालों का फोकस तो यूपी पुलिस से अलग नहीं होना चाहिए। मैं कहूंगा भाई मेरा धर्म है कि किसी और की भी वैकेंसी आ रही तो मैं बताऊंगा आकर के, सीजीएल की आएंगी तो मैं बताऊंगा, पर ऐसा नहीं है उस टाइम पे आप यूपी पुलिस की तैयारी छोड़ के आप सीजीएल में लग जाओ, क्योंकि सीजीएल तो बहुत अच्छा है, सर ने बताया है। लेकिन आप सीजीएल, अब एक बच्चा कहता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, वो 12th में अच्छे परसेंटेज लेके आया 90 95, वो यूपीएससी से कम के सपने ही नहीं देखता। और उसको जब उतरता है तो उसको पता लगता है 2 साल में तो ये जानता है कि यूपीएससी की फुल फॉर्म ये है ना? अरे भाई साहब, आप वो उतना जोश में मत आइए। आपको कुल मिलाकर के फिलहाल ये देखना है कि मैं बेरोजगार ना रहूं। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होना चाहिए, ठीक है? तब आपके पास सीढ़ियां हैं, यहां से भी आपके बढ़ने के मौके होंगे, वो भी बढ़िया। हाँ, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है तो आप और जगह आप अपने आप को साथ साथ आजमा सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि यूपी पुलिस का ही एग्जाम दीजिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी भर्ती है आप उसका एग्जाम सबका दीजिए, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको खुद का पता भी चलता रहता है, उससे एग्जाम का भी अनुभव होता रहता है। एग्जाम मत छोड़िए किसी का, उसमें फीस लगती है 100 रुपए 150 रुपए, कुछ नहीं जाता, उतना आप कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है? उसमें फीस फॉर्म की फीस ही तो लेते हैं यार आपसे, इतने महंगे तो फॉर्म नहीं होते कि हम उसका एग्जाम ही ना दें, ठीक है? मॉक टेस्ट में कितना स्कोर लाते रहें, यह एक बड़ा सवाल है बच्चों का कि सर यूपी पुलिस में जो सिलेक्ट होंगे हम मॉक टेस्ट में कितना स्कोर करें। बेटा देखो, अगर मैं सच्चाई पे आऊं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मॉक टेस्ट में यहां 240 कर रहा हो तो उसका भी ना हो, ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और जिसका 200 भी नहीं हो रहा वो भी सिलेक्ट हो जाए, पर ये रेयर चांसेस है, रेयर। जो अच्छे चांसेस हैं, जिसका ज्यादातर बच्चों का हो जाएगा, वो कितना स्कोर करें। तो मैं ये कहूंगा कि हर बच्चे को, जो मेल बच्चा है उसको 225 प्लस का टारगेट सेट कर देना चाहिए मॉक में, कि इससे कम नहीं लाना, क्योंकि आपके पास समय है, सबसे अच्छी बात यह है, और आपको पता है मुझे यही करना है, और फिर भी अगर नहीं ला पाते तो फिर ये कहीं ना कहीं गलती आपकी ही है। तो 225 मेल को सेट कर देना चाहिए, और 215 फीमेल को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि ये एकदम सेफ स्कोर है। जिस लेवल के आरडब्ल्यूए मॉक टेस्ट बनाता है उनमें मैं बता रहा हूं, और ये इसलिए बता रहा हूं, इतना अच्छा खासा स्कोर आरडब्ल्यूए बना रहा है उस टाइप के जिस टाइप के इस बार आए थे और कैंसिल हो गया पेपर, री एग्जाम हो रहा है जिसका। तो भाई मैं बता रहा हूं उसके लिए कि जिस पे ये बच्चा एकदम सेफ स्कोर हो सकता है 220 वाला भी बच्चा निकाले, हो सकता है 210 वाला भी निकाले, पर मैं एक सेफर साइड लेके चल रहा हूं। अगर आप ऐसा चल रहे हैं तो आप यूपी पुलिस कर जाएंगे, और ये लगातार अपने स्कोर को मेंटेन करें इस पर। अगर कम है तो मेहनत करिए, और सर मैं 240 ला, भाई बढ़िया ला रहे हो, इससे ऊपर तो मुझे कोई शक नहीं है कि आप एग्जाम निकालोगे, कोई शक नहीं है। दुर्भाग्य ही होगा अगर आपका एग्जाम नहीं निकला, तो आपकी किस्मत खराब होगी उस दिन, बस तभी आप रह सकते हो, कोई चांस नहीं है फिर रहने का।